हेलो एवरीवन। आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम्स आज से यानी कि 19 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो बच्चे अब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का आ रहा है, किस में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में ग्रेड 1 के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें देखिए सबसे पहले कि एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है। आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न फॉर ग्रेड 1 सिग्नल के लिए इसमें देखिए सब्जेक्ट है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल मार्क्स है और ड्यूरेशन है। टोटल 90 मिनट का पेपर हो रहा है और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे आ रहा है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए मैथमेटिक्स जो है वो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं 20 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं 15 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 10 नंबर के, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं 35 नंबर के, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं 20 मार्क्स के। ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 100 मार्क्स के हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा डीप में जो पूछा जा रहा है, देखिए रीजनिंग इजी है, मैथ्स इजी है, और आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी अच्छा आ रहा है, मतलब ठीक आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं या जिसको कहें बहुत डीप में पूछे जा रहे हैं वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ये दो चीजें हैं, ये आपको बहुत डीप में पढ़ के जानी है, मतलब ऐसे ही कुछ बेसिक बेसिक नहीं आ रहा है, बहुत डीप में जाकर के आ रहा है। तो इसको हम पूरा अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे अब फोकस करना है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे पहला हम आपको बता रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आपको अब क्या रिवीजन करके जाना है, ये देखिए। तो इसमें देखिए पहला है फिजिक्स फंडामेंटल। अब फिजिक्स फंडामेंटल्स में अब क्या, यूनिट, मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइए। यूनिट्स पूछी जा रही हैं तो इसमें जो भी है आप इसका थोड़ा डिटेल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसमें वो भी पूछ सकते हैं, जो डायमेंशंस है वो भी पूछ सकते हैं, तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो सेकंड पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आए हैं और इसमें भी स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इनको बड़े ध्यान से, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। क्लियर, ओम्स लॉ आज पूछा गया है, ओम्स लॉ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इट्स लिमिटेशंस, ये आप पढ़ लीजिएगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ सर्किट, ठीक है, जो रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज में जो जोड़े जाते हैं तो उनको कैसे आपको करना है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो रजिस्टर्स आपके सर्किट में आते हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछेंगे। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इसको हम इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें से ये डीप में आप पढ़ के जाएं, इसी में से आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इंडक्शन, फैराडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी पूछ सकते हैं इसकी। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, जो तीसरा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर, फिर देखिए 11th और 12th लेवल की फिजिक्स पूछी जा रही है तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स भी आएंगे,
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें वो भी आ सकता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, डायोड, कैथोड, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए कैथोड रेज है, एलसीडी, एलईडी पैनल एंड, ठीक है। तो एक काम करिएगा कि इसको आप जरूर पढ़िएगा, जो भी आपके जितने भी मैंने डिटेल में बताया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें काफी डीप में पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर वाले में क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने ये दो टॉपिक बहुत डीप में लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बेसिक नहीं पूछे जा रहे हैं, इसमें डीप में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये पूरा लिखा है कि अब आपको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें से क्वेश्चन, फिर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आज पूछा गया था, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, स्टोरेज का भी क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है। तो ये क्वेश्चन, इनमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको रिवीजन जरूर करिएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, ये सब पढ़ना है। वेरियस डाटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फिर इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर और कंप्यूटर वायरस, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आ रहे हैं और डीप में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं। जो थोड़ा भी पढ़ के जाएगा तो मैथ्स का पेपर अच्छा आ रहा है, मतलब मेंसुरेशन का आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स लिख देती हूँ, ठीक है। एक तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, फिर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस है बहुत सारे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। HCF LCM कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं इनके तो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ और इनके क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, और अब जो अपलोड करूंगी उसमें क्वेश्चंस मैथ्स के वीडियोस अलग से बनाऊंगी और उसमें रीजनिंग के वीडियोस अलग होंगे, जिसमें क्वेश्चंस कुछ हैं जिनको हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाले जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर्स से बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर रिविजन कर लेंगे तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने जो वीडियोस तैयार किए हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, वो उसी पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड है, और जो क्वेश्चन हमको पैटर्न पता चल जाता है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इसके साथ और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी टॉपिक्स हैं आपके एडवांस में, मेंसुरेशन सबसे ज्यादा रही है, हाइट एंड डिस्टेंस पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम्स, ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन वैसा भी आया है मिक्स करके जो आता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिक्स करके आया है जो दोनों का कॉम्बिनेशन में है, तो वो मैंने पेपर में सॉल्व कर रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी मिसलेनियस ले लीजिए, मिसलेनियस में सारे पार्ट कवर हो जाते हैं आपके, तो वो सारा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बात करते हैं वो रीजनिंग की करते हैं। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही आ रही है, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग, देखिए कुछ कुछ पार्ट हम लिख देते हैं। एक तो हो गई वर्बल और दूसरी हो गई नॉन वर्बल, ठीक है।
वर्बल में आपकी कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज का क्वेश्चन, इसके अलावा आपका था ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आपका एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सिलोगिज्म, सिलोगिज्म का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि तरीके सीख जाएंगे तो हो जाएगा। नॉन वर्बल में भी आपकी देखिए एनालॉगी आ रही है, एम्बेडेड फिगर आ रहा है और मिरर इमेज आ रही है। मतलब कुल मिला के जो पैटर्न है उसमें रीजनिंग इजी आ रही है, टफ नहीं आ रही है, ठीक है। जो थोड़ा सा जो टफ पोर्शन है, यानी कि जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड और डीप में पूछा जा रहा है, वो है सिर्फ कंप्यूटर और इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो दोनों हमने आपको बता दिया, साइंस में जो भी था और साथ में ये, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपकी इजी आ रही है, मैथ्स भी इजी आ रही है। इसके बाद आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसमें भी करंट के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, वो भी 2024 के। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ स्पोर्ट्स के हो गए, फिर आपके ओलंपिक्स के हो गए, ठीक है। बाकी मिसलेनियस में सब कुछ कवर हो जाता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स बहुत अच्छे से आ रही है, तो फिजिक्स 11th और 12th लेवल की अच्छे से तैयार करिएगा, क्लियर। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, यानी कि बात कर रहे हैं हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की, उसके लिए वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। और आज टाइम कम था थोड़ा, तो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अब मैं आज रात को ही करके और इसको कल वीडियो अपलोड करेंगे क्वेश्चंस के। तो इनको जरूर देख लीजिएगा, जो लोग अब एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।